बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात 7वीं में मज़मून साइंस पढ़ेंगे। सबक हम जो पढ़ेंगे सबक नंबर 17 है, रोशनी और के असरात। इस सबक में हम इसके पहले हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, रोशनी किस तरीके से रंग रखती है। अब उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले कि एक तजुर्बा जिसमें हम एक कांच का बीकर लेते हैं, लेज़र लाइट लेते हैं, इसके अलावा उसमें पानी डालते हैं और दूध थोड़ा सा या दूध का पाउडर लेते हैं और एक चमचा। अब इसके बाद हम जो है यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बीकर में जो पानी रखा है उसके सामने से लेज़र लाइट को दाखिल करते हैं। तो यहाँ पर हमको रोशनी हमको कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जब हम इसमें से दूध के कतरात जो है 2-3 कतरात डालते हैं ड्रॉपर की मदद से और उसको हिलाते हैं, उसके बाद उसके सामने हम फिर से दोबारा लेज़र लाइट रखते हैं तो हमको बाकायदा लेज़र लाइट की रोशनी इस दूध के इसमें से हमको जो गदला पानी है उसमें से नज़र आती है। क्यों नज़र आती है, साफ़ नज़र आती है? क्योंकि मोइन ज़रात पर रोशनी की शुआएं पड़ने से वो इधर उधर बिखर जाती है। बिखरी शुआएं हमारे आँखों में दाखिल होती है, ये हमें रोशनी का एहसास करती है। इससे समझ में आता है कि रोशनी का इंतशार होता है और इंतशार के लिए किसी वास्ते का होना बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ पर दूसरा तजुर्बा देखते हैं जिसमें हम एक लैम्प जो है उसके ऊपर एक कवर चढ़ाते हैं और उसी तरीके से एक बीकर में पानी रखते हैं। तो उसमें से हमको रोशनी हमको साफ़ नज़र नहीं आती, लेकिन हम कुछ कतरा इसमें दूध के डालते हैं, गदला होने की वजह से रोशनी नज़र आती है। अब यहाँ पर ये रोशनी कैसे नज़र आती है, हम गौर करते हैं तो ये थोड़ी सी हल्की सी सफ़ेद या थोड़ी सी नीली कलर की नज़र आती है, लेकिन जहाँ से रोशनी जहाँ नज़र आ रही है उस बारीक सुराख को रोशनी का मंबा जिसे कहा जाता है, वहाँ पर हमको लाल सुर्ख कलर की रोशनी नज़र आती है। तो ये किस वजह से होती है? तो यहाँ पर जो है ये गदला पानी जो होता है लाने की वजह से दूध में चंद क्योंकि बाहर की जो फ़िज़ा रहती है उसमें जो रहते हैं यहाँ पर मौजूद रहते हैं, ये है ज़र्रात रहते हैं। अब ये ज़र्रात की वजह से जो है रोशनी फैलती है, लेकिन इसमें कुछ रोशनी जो होती है बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है और एक कम जाती है। तो यहाँ पर दिन के वक्त में रोशनी जो होती है सूरज नज़दीक रहता है, इसलिए आसमान में जो है सफ़ेद कलर का नज़र आता है। वही अगर रोशनी का फासला अगर दूर होता जाएगा तो हमको वो रोशनी नज़र नहीं आती, बल्कि लाल तरह का नज़र आता है। जबकि दिन के वक्त में सूरज की रोशनी जो एकदम सर पर होती है तो वो जो होती है वहाँ पर उसका फैलाव ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हमको उसका साया भी नहीं मिलता, ज़्यादा छोटा सा मिलता है और वो आसमानी नीले कलर का नज़र आता है। जबकि शाम के वक्त में सुर्ख रोशनी दूर तक भी नज़र आती है। तुमने रात के अंधेरे में लाइट में देखा होगा तो तुमको समझ में आता है कि काफ़ी हद तक नज़र आता है ये। इसके अब हम देखते हैं तीसरा तजुर्बा। तीसरे तजुर्बे में हम गौर करते हैं कि इंतशार किस तरीके से होता है। इंतशार होने के लिए यहाँ पर एक कैंडल इस तरीके से रखी जाती है कि तफ्ती जो है वो सुराख में इससे बराबर वो उसकी रोशनी पास हो सके। उसके बाद हम उसके सामने यहाँ पर जो है एक यहाँ रोशनी हासिल उसका साया हासिल करने के लिए एक पर्दा लगाते हैं और बीच में एक बॉल रखते हैं, जिसकी वजह से इसका साया हमको उस पर्दे पर हासिल होता है जो AB साया रहता है। ये साया जो होता है यहाँ पर वो गहरा साया, मुकम्मल साया कहलाता है। और जहाँ से रोशनी हासिल हो रही है उसे वसई मुंबा कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरे तरीके से हम अगर देखते हैं कि जैसे यहाँ पर बारीक सुराख से पूरा जितना बॉल है उसका बड़ा साया जो हमको, लेकिन गहरा साया हमको मिलता है, उसको कहा जाता है वसई साया। अब इसके बाद हम दूसरी तरीके से हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो किस तरीके से हमको नज़र आता है। यहाँ पर इसकी बजाय हम लोग एक टॉर्च लेते हैं और टॉर्च के आगे जो है यहाँ पर एक बड़ा बॉल, जो अब हमने छोटा बॉल एक रखे थे, अब हम बड़ा बॉल लेते हैं और उसका साया जो है पर्दे पे हासिल करने की कोशिश करते हैं।
जिसकी बिना पर किस तरीके से हमको नज़र आता है। तो यहाँ पर टॉर्च के ज़रिए से हम जब डालते हैं तो एक जो होता है बीच में गहरा साया नज़र आता है, उसके अतराफ में जो है हल्का साया नज़र आता है। तो ये दो साए क्यों नज़र आते हैं, तो जो है वहाँ पर ये रोशनी उतने सिरों पे डायरेक्ट पड़ती है जिसकी वजह से वो इतना हिस्सा नज़र नहीं आता, इसलिए उसका गहरा साया बनता है। और जैसे जैसे शुआएं फैलती जाती है सातराफ में मुंतशिर होती है, वहाँ पर हल्का साया नज़र आता है। तो गहरे साया जो होता है उसको मुकम्मल साया कहते हैं, और जो हल्का साया रहता है उसको नाकिस साया कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमको दो साए मिलते हैं। अब इसके बाद हम अगर छोटा बाउल इसके दरमियान में रखते हैं तो धीरे धीरे, और हम लोग उसको टॉर्च को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, दोनों को चीज़ें वहीं रखेंगे लेकिन टॉर्च को पीछे लेके जाते हैं। पहले हमको साया मिलता है लेकिन धीरे 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 एक नुक्ते पर आता है ओके, हमको उसका साया नुक्ते के बराबर मिलता है। ये क्यों होता है, तो यहाँ पर जो मुकम्मल साया जो होता है वो हमको नज़र नहीं आता, या गहरा साया हमको नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर इस तरीके से उसकी दूरी पर भी मुनहसिर करता हमको साया किस तरीके से हासिल होता है। अब इसके बाद हम देखेंगे गहन किस तरह से होते हैं। हमारा हम जा रहे थे उसको बोलते हैं अर्थ दुनिया, और जो है चाँद हमारे अतराफ़ में गर्दिश करता रहता है, और दोनों भी चाँद और ज़मीन जो है सूरज के अतराफ़ में गर्दिश करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो एक वक्त ऐसा आता है कि तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, और इस लाइन में आने के लिए जो इसको कहा जाता है गहन। कौन सा गहन, इसमें दो तरह के गहन बनते हैं, एक जो होता है सूरज गहन और दूसरा होता है चाँद गहन। अब हम गौर करते हैं सूरज गहन के बारे में। सबसे पहले गौर करते हैं तो यहाँ पर चाँद जो है जो दुनिया ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से उतने हिस्से पर हमको रोशनी नज़र नहीं आती और अतराफ में रोशनी नज़र आती है। तो इस तरीके से चाँद का साया जो है ज़मीन पर पड़ता है और उसकी वजह से चाँद गहन होता है यहाँ पर। लेकिन इसको हम आसानी से नहीं देख सकते क्योंकि इसकी शुआएं जो मुंतशिर होती है वो बहुत नुकसान होती है, इसलिए हम चश्मे वगैरह का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अगर हमने इसका इस्तेमाल नहीं किए तो ये जो साए की वजह से हमारी आँख पर नुकसान हो सकता है, हमारी आँख की रोशनी भी जा सकती है। इसके बाद हम अगर देखते हैं यहाँ पर कि चाँद गहन किस तरीके से वक़ूफ़ पज़ीर होता है। तो चाँद गहन जो होता है यहाँ पर जो है ज़मीन जो है दरमियान में आ जाती है, और इसका जो है चाँद पर जो है ज़मीन का साया पड़ता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर उस चाँद गहन वक़ूफ़ पज़ीर होता है। अब देखिए ये यहाँ पर ज़मीन बीच में आ गई और एक तरफ चाँद और एक तरफ जो है सूरज है। तो इस तरीके से इसकी रोशनी भी जो है ज़मीन पर जो है चाँद के जो अतराफ़ में हमको वहाँ पर कभी कभी रोशनी नज़र आती, कभी कभी नज़र नहीं आती। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है चाँद गहन वक़ूफ़ पज़ीर होता है। तो यहाँ पर नाकिस साया भी बनता है, कभी मुकम्मल साया भी बनता है। सूरज गहन सिर्फ अमावस को ही होता है, ये जुज़वी होता है या मुकम्मल होता है। और इस वक्त मुकम्मल सूरज गहन वाक़या होता है जब चाँद सूरज को पूरी तरह से नहीं ढकता, और उस वक्त जुज़वी सूरज गहन होता है। इसी तरीके से जुज़वी चाँद गहन भी होता है। इसके बाद हम अगर गौर करते हैं तो जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है तो वो कुछ हिस्से में बराबर जाती है और बाकी हिस्सों में फैल जाती है। जो रोशनी जो पास होती है उसमें सिर्फ सुर्ख रंग की जो है वो मुंतकिल होती है, पूरी तरीके से गुज़र जाती है वो, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको चाँद जो है यहाँ पूरा लाल कलर का नज़र आता है, बाकी रोशनी फैल जाती है इसलिए हमको नज़र नहीं आता। ये क्यों होता है, तो सबसे पहले ये कब होता है तो हम यहाँ पर गौर करेंगे
तो चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण हमेशा जो है ज़्यादातर अमावस के दिन होता है, पूरा चांद आने के वक्त में नहीं होता। क्यों? ज़मीन और चांद के दरमियान में थोड़ा सा जो है तिरछी रहती है वो हमेशा, जिसकी वजह से उसमें जो पड़ने वाली रोशनी है जब पूनम का चांद रहता है तो वो फैल जाता है, या बारीक चांद रहता है जब भी फैल जाता है। लेकिन जब अमावस का वक्त रहता है तो इसीलिए हमको हर वक्त हर वक्त तो ये आते नज़र आते हैं कि पूनम तो नज़र आता है और चांद जब नहीं आता है तब भी होता है, लेकिन तब सूरज ग्रहण नहीं होता, क्योंकि ये तीनों एक ही सतह में जब आएंगे तभी सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण वाक़या होता है। तो ये कई बरसों के बाद भी आते हैं, कई बरस लग जाते हैं, और कभी कभी 1 साल 2 साल के अंदर भी इसमें हमको चांद ग्रहण नज़र आते हैं। इसकी सोच जो है, लोग क्या सोचते हैं, चांद और सूरज ग्रहण कोई श्राप है, कोई भूत है, जिसकी वजह से ऐसी अंदर श्रद्धा रखते हैं। इसको ख़त्म करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। चांद ग्रहण सूरज ग्रहण ये कुदरती निज़ाम है, इससे हमारे ज़िंदगी पर असर नहीं पड़ता। उम्मीद है लेसन समझ में आया होगा। शुक्रिया।